आप लोगों को कब पता चला कि वो भाग गई है? सुबह 7 बजे जब भाभी उठी तो उसके बेड पे एक पेपर देखा। क्या आप जब सो के उठे थे तो आपको पता नहीं चला था? नहीं, वो अलग सो रही थी। आपस में कोई झगड़ा था? कल रात न्यू ईयर पार्टी में गए थे, वहाँ ड्रिंक कुछ ज्यादा कर ली थी तो हम दोनों में कुछ अनबन हो गई थी। माफ कीजिएगा, एक कॉल आ रही है। मिसेस मुकद्दस की कॉल है, वो भी घर पे काफी परेशान हो रही है। मेरी बीवी है मेरी। बीवी पे हाथ तो नहीं उठाया था? ऐसी बात नहीं है, दरअसल बस मामूल की लड़ाई थी और उसके बाद हम दोनों नॉर्मल हो गए थे। इसका मतलब कि तुम लोगों में झगड़ा खत्म नहीं हुआ था, इस वजह से गुस्से में चली गई। दरअसल हम लोग खुद बहुत हैरान है, ये हम भी नहीं जानते। जाओ जाकर फोन सुन लो। हेलो। ये तुम क्या हमाकत कर रहे हो? माफी चाहता हूँ, 1 मिनट। पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो करीम? यहाँ से फौरन निकलो। लगता है मुकद्दस ने तुम्हें फौरन खबर कर दी है। मेरी बात सुनो और फौरन वहाँ से निकलो। तुम बीच में मत पड़ो, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझ गए? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई तलाक नहीं है। पुलिस को अगर वो मिलेगी तो पता है क्या होगा? पूछगछ होगी कि वो क्यों भागी थी। हाँ, क्या उसे यूं ही छोड़ दोगे फौरन? करीम, आता हूँ। मेरी बातें समझने की कोशिश करो। अगर फातिमा गुल गलती से कुछ कह दे या तमाम हकीकत बता दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ गए? तो पुरानी सारी बातें और बंद फाइल दोबारा खुल जाएगी। घर से भागने वाली लड़की ने हर चीज की प्लानिंग की होगी। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मामला कितना संगीन हो सकता है। तुम लोगों को अभी भी अपनी ही पड़ी हुई है, हमारी मुसीबतों की तुम्हें कोई भी परवाह नहीं है। बस यही चाहते हो कि तुम लोगों का नाम भी किसी तरह राज में रहे। अहमक, तुम भी खतरे में हो। मेरी बात गौर से सुनो। लड़की को फौरन ढूंढ निकालो। आ जाओ। मिसेस मुकद्दस ये पूछ रही थी कि क्या अपडेट है यहाँ पे। नोट के बारे में पूछ रहा था, क्या लिखा था? घर वापस ना आने का उसने सिर्फ हमें परेशान करने के लिए लिखा है। नोट इस वक्त आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है, वो शायद गिर गया है कहीं पे। तो दोनों के बीच बड़ा झगड़ा नहीं था? जी बिल्कुल। आपका क्या रिश्ता है? मैं करीम की मुंह बोली बहन हूँ। मैं ये हमेशा मेरे पास ही रहा है, पाल पोस कर बड़ा किया मैंने इसे। आप लोग एक साथ रहते हैं? जी। और आप भी? जी, हम सब साथ इसी तरह रहते हैं, इसी तरह। उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पहले भी कभी इस तरह का वाकया हुआ? जी, पहले भी एक दफा गायब हो चुकी है। कब हुई थी? पुरानी बात है, हमारी शादी के करीब। हाँ, ये सही कह रहा है, लेकिन वो मिल गई थी उस वक्त। एबिनीना ने ढूंढ लिया था उसे। कौन? एबिनीना। मरियम आपा को हम इसी नाम से पुकारते हैं। वो उस दिन देर तक घर न पहुंचने की वजह से रहीमी परेशान हो गया था। समझ रहा था फातिमा गुल कहीं गायब हो गई है, लेकिन आज की तरह का वाकया तो पहले कभी नहीं हुआ। सलीम, फौरन फोन करना। फातिमा गुल भाग गई है। मुनीर भाई, आपको नया साल मुबारक हो। बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। कौन सी लड़की भाई? वो लड़की भाग गई है। फातिमा गुल भाग गई है। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। फौरन मेरी बहन के घर पहुंचो। हाँ, यहाँ रुको। फिंदिक साथी है ये? जहांगीर, तुमने तो कहा था फिंदिक साथी में रहती हो। ओह हाँ, बहुत अजीब सा नाम था ना, इसलिए मुझे याद रह गया।
हाँ, वहाँ मेरी खाला जो बहुत सख्त हैं वो रहती हैं। ये छोटी खाला का घर है। कभी कभार मूड ठीक करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ। बहुत अफसोस हुआ। थैंक्स। बस एक खाला ही ज़िंदा हैं जिनके साथ मैं आजकल पिंडिकज़ादे में रहती हूँ। अपने माँ बाप का घर ना हो तो इंसान खाना बदोश की तरह से ज़िंदगी गुजारता है। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, मुझे याद ही नहीं रहता। दरवाज़ा फिर ख़राब हो गया, आ जाओ। आओ। गुड मॉर्निंग। ये हमारे अपार्टमेंट की पागल है। ऐसे घूर रही थी जैसे खा जाएगी। ये इसी तरह है। एक तरफ तुम कहते हो कि कोई बात नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हो कि कभी वापस नहीं आएगी। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। उसके गायब होने से ज्यादा हम इसलिए परेशान हैं कि उसे किसी किस्म का नुकसान ना हो। उसे इस्तांबुल का कुछ नहीं पता है। वो यहाँ पे गायब हो जाएगी हमेशा के लिए, हमें कभी नहीं मिलेगी। परेशान ना हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। ऐसे में अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बस सही सलामत मिल जाए वो हमें। लड़की मिल जाए तो असल बात का पता चल जाएगा। देखा, ये लोग फातिमा गुल को ढूंढ लेंगे। कुछ नहीं होगा उसको, मेरा यकीन करो तुम। माइंड मत करना, सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मैंने तुम्हें अचानक तंग किया? ये मेरा भाई भी ना बिल्कुल सफाई नहीं रखता। जहाँ जी चाहे बर्तन छोड़ देता है, कपड़े भी उतार कर ऐसे ही फेंक देता है। तुम तो जानती हो कि कल न्यू ईयर नाइट थी। तुम कहीं बैठ जाओ और आराम कर लो। हेलो। क्या हुआ, तुम पैसे लेके नहीं गई? मैं जल्दी में निकली थी। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर मैसेज कर दूंगी, अगर जहमत ना हो तो प्लीज़ जमा करवा देना। ठीक है, करवा दूंगा। ओके खाला जान, आपके हाथ चूमती हूँ। फिर बात करते हैं। मेरी खाला थी, हर माह की पहली का वो मुझे किराया देती हैं, इसीलिए वो मुझसे मेरा अकाउंट नंबर मांग रही थी। भूख लगी है? झूठ मत बोलो, सुबह अंधेरे में तो नाश्ता करके नहीं निकली होगी ना। चलो उठो, कुछ खाते हैं। मरियम आपा, मरियम आपा, क्या हुआ? सारी हदें पार कर ली हैं इस लड़की ने। इतनी क्या बड़ी बात हो गई अगर तुमने उसको डांस पे मजबूर कर दिया? कोई गुनाह तो नहीं था। अब क्या होगा? आप लोग घर जाए, मैं फातिमा गुल को ढूंढने जा रहा हूँ। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगे तुम उसको? गायब हो गई है ना वो, अब हमें कभी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो मिल जाएगी हमें, लेकिन इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है ना। बस स्टैंड जाके पता करता हूँ, कहीं वो वापस इजमीर न जाना चाहती हो। वहाँ पता करता हूँ कि फातिमा गुल नाम की कोई मुसाफिर बस पर गई है या नहीं। सही है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे मैं साथ। भी चलूंगा। आप घर जाएं, शायद वो वापस आ जाए। वो आएगी? देखना, वो वापस आएगी। घर में उसे मुकद्दस के साथ इस तरह अकेला हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलो रहीमी, आ जाओ, हम लोग घर चलते हैं। पार्क वगैरह में भी देख लेते हैं। पिछली दफ़ा भी वहीं से मिली थी तुम्हें, जब वो फ़ोन करने गई थी। चलो हम लोग पार्क का चक्कर लगा कर देखते हैं, फिर घर चले जाते हैं। करीन, तुम यहीं से बस स्टैंड चले जाओ, ठीक है? कुछ पता चले तो फौरन ठीक है, बताना। आप भी कॉल कर देना।
पुलिस ने कहा है कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद उसे गुमशुदा समझा जाएगा। सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए बातों बातों में कह दिया कि कुछ करेंगे, लेकिन कुछ पता नहीं है कि वो करेंगे भी कि नहीं। उन्होंने तलाश करने का कहा था, तुम परेशान मत हो। कहाँ किसी को ढूंढा है आज तक इन लोगों ने, खासकर इस्तांबुल में जहाँ डकैती चोरी हर जुर्म होता है। मुकद्दस खामोश। किसे पता राहिमी, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। कहा ना खामोश हो जाओ। खुदा के लिए इस वक्त वैसे ही हम अपने हवासों में नहीं हैं, जिंदगी से मायूस बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। तुम अपनी बातों से माहौल को मजीद खराब तो ना करो। तो क्या कसूरवार मैं हूँ? जमीन में खंदक खोद कर क्या मैं भागी हूँ? तुम्हारी वजह से भागी है फातिमा गुल। राहिमी तो और क्या, तुम उसकी चीजों को हाथ लगाती हो तो उसकी मर्जी के खिलाफ तुम उस पर चीखती चिल्लाती हो। तुम्हारी वजह से वो चली गई है। चुप करो वरना पैरों के नीचे कुचल दूंगी तुम्हें। ये कहने के बजाय कि फातिमा गुल फसाद और बुराई की जड़ है, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे खुदा के लिए बस करो, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। ये कहना चाह रहे कि गलती मेरी है? हाँ चलो अब तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। फातिमा गुल के बारे में हम सबको मिलके सोचना होगा कि आखिर वो जा कहाँ सकती है। जहन्नुम में जाए वो, कहीं जाके डूब मरे फातिमा गुल मेरी बला से। मुकद्दस अच्छाई करती फिरे, ऊपर से तोहमत सहे। धोखेबाज लड़की, यही कहा ना कि खत छुपाया है। छुपाया था तो छुपाया, क्या तुम हुआ? कहना क्या चाहती हो, क्या कहना चाहती ये हो? मेरा घर है राहिमी, मेरा मेरा मेरा। यहाँ कोई पोशीदा काम नहीं हो सकता। यहाँ वकालतनामा भी है, अभी लाती हूँ। वकालतनामा वो ले गई होगी, उसके हाथ में था कल रात को। देख लिया ना, इतने बड़े बड़े काम कर गई, हमें किस मुसीबत में डाल गई। शुक्र है उसके पास पैसे नहीं है, वरना तो वहाँ पैसे तो हैं उसके पास। करीम ने सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए थे। कौन से पैसे? शायद जो पैसे उसने जमा किए होंगे, मुझे क्या पता। जब वो जा रहा था तो फातिमा गुल के अकाउंट में उसने जमा करवा दिए थे। फातिमा गुल ने वो चेक फाड़ दिया था। उसे करीम के दिए हुए पैसे नहीं चाहिए थे। क्या तुम पैसों के चक्कर में पड़ गई हो? पुरसुकून होके आराम से यहाँ बैठ जाओ। ये सोचो कि फातिमा गुल की कोई ऐसी दोस्त तो नहीं है जो गांव से आके यहाँ बस गई हो और फातिमा गुल ने उसे तलाश कर लिया हो और उसके घर चली गई हो? नहीं, उसका और कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ मुस्तफा था। अब वो भी नहीं रहा। मुस्तफा के घर तो वो कभी भी नहीं जाएगी। जितना मैं जानता हूँ उसका कोई दोस्त नहीं था। वो यहाँ से घर से भी कभी नहीं निकली। ये है ना उसका दोस्त। अच्छा बच्चा है एमरे, अल्लाह करे उसकी दोस्त भी उसके लिए अच्छी साबित हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारें। किन सोचों में गुम हो गई आप? फातिमा गुल की एक दोस्त है यहाँ पर। कौन? एमरे की गर्लफ्रेंड है क्या वाकई? अरे एमरे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाओ। बस मैं आप लोगों को ये देने आया था, मुझे फौरन जाना है। एमरे? रात को जो रोल भाई के यहाँ खाना बच गया था उसके 3 हिस्से किए हैं, बस वो देने आया था आप लोगों को। अच्छा ऐसा है? उन्होंने कहा है कि खराब होने से पहले आप लोग खा लें। राहिमी हाथों से सामान ले लो इनके, तुम अंदर आ जाओ। सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता, अम्मी ने सुबह सवेरे उठा दिया। अब वापस जाकर सोना है, बहुत नींद आ रही है। रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। मत पूछो रात की बात। एमरे तुम 2 मिनट के लिए तो अंदर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात है। ठीक है। करीम भाई लोग क्या अब तक सो रहे हैं? नहीं, फातिमा गुल भाग गई है। क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ जरा, छोड़ो इसकी बातें। आओ जरा अंदर चलें। करीम से कैसे मुलाकात हुई थी? मैं उसे नहीं जानती थी। घर वालों की पसंद? कोई दूसरा भी था? तुम्हें उससे प्यार था? मंगेतर था मेरा। मंगेतर? हे, क्या हुआ था? तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? दूसरे लोगों की वजह से। क्या उन लोगों ने तुम्हारी गीबत की? तुम बहुत दुखी लगती हो। देखो, रो नहीं। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, आज के बाद से बिल्कुल ठीक।
फिर क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? तुम लोग अलग हो गए और तुम लोगों के अलग होने के बाद तुम्हारी शादी करीम से करवा दी। उन लोगों ने मजबूर किया। मजबूर किया तुम्हें? मुझे उन्होंने बोलने नहीं दिया। मरना चाहती थी मगर मरने भी नहीं दिया। क्या करीम को पता नहीं था कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? उसको पता था मैं उसे नहीं चाहती। तो फिर मुस्तफ़ा तुम्हें छोड़ने पर कैसे राजी हो गया? तुम उसे कैसे जानती हो? अभी तो तुमने मुझे बताया था। शायद बताया होगा, पता ही नहीं चला। ए, उसने क्या कहा? उसने मेरा एतबार नहीं किया, मुझसे बात तक नहीं की। एक माचिस की तिल्ली से हमारा मासी जला दिया, मुझे जला दिया, सब कुछ। रुक जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारी कहानी। हेलो आंसू, मैं एमरे। उन्हें मेरा मत बताना। हाँ एमरे बोलो। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मुझे कुछ पूछना है। उससे काम की बात करो। एमरे, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे फ़ोन नहीं करना। खाला के सामने मेरे लिए बात करना मुमकिन नहीं है। तुम्हें बताया तो था मैंने तुम्हें अपने किसी काम के लिए फ़ोन नहीं किया, फातिमा गुल भाभी के बारे में पूछना है। फातिमा गुल भाभी को क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें आज रात या कल रात फ़ोन किया था? एमरे प्लीज़ किसी और को इस्तेमाल मत करो। जो तुम्हें कहना था मैंने तुम्हें बता दिया है। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। मुझे पता है, तुम मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने कल रात या आज फ़ोन किया था या नहीं? कल रात को फ़ोन किया था। ज़रूर तुम्ही ने करवाया होगा। उसके बाद तो फ़ोन नहीं आया। कह दिया ना नहीं किया था, फिर क्यों पूछ रहे हो? फातिमा गुल अपने घर वालों को बताए बगैर कहीं चली गई हैं। परेशानी में सब जानने वालों को फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए सोचा तुमसे भी पता कर लें। शायद फातिमा गुल भाभी से तुम्हारी मुलाकात हुई हो। नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई। ओके ठीक है, अगर वो तुम्हें फ़ोन करें तो हमें बता देना, ठीक है? मैं तुमसे बात करने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा। वो वाकई चली गई हैं। सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, सब फिक्रमंद हो रहे हैं। या अल्लाह। ठीक है, मुझे कॉल करेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, ये उसके भाई का नंबर है। अब तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। ठीक है, सी यू लेटर। अगर कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, श्योर। बाय, फिर मिलेंगे। कहा था ना, वो दोनों सिर्फ एक बार मिले हैं। आंसू को क्या पता होगा। तो फिर कहाँ चली गई है फातिमा गुल? गुम हो गई है वो, गुम। मुझे डर है वो कुछ कर ना ले। तुम्हारा भाई तुम्हें याद करके बहुत रो रहा है। घर में कोहराम समझ गया है। उन्हें पता है इस्तांबुल में मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ और किसी को भी नहीं, इसीलिए फ़ोन किया होगा। अपने मंगेतर को कॉल करो और उसको बता दो तुम यहाँ हो। वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगा। क्या इतनी नफरत करता है वो तुमसे? वो अब अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी ज़िंदगी में आ गया है। गायब हो गई है वो, अब नहीं मिलेगी हमें। गायब हो गई है फातिमा गुल। और रहमी, खुदा के लिए तुम परेशान मत करो। वो गायब वाइब नहीं हुई है। हम लोगों को पागल करने के लिए सब कुछ कर रही है। देख लेना, रात से पहले वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, है ना रामी भाई? देखिएगा उसका दिल साफ हो जाएगा और वो फिर वापस आ जाएगी। कोई दिल विल साफ नहीं होगा। दोनों में जरा नहीं बनती। नफरत करती है वो उससे। बस दोनों नाम का रिश्ता निभा रहे हैं। तुम कुछ नहीं जानते एमरे। हाँ, मुझे भी लगता था कि दोनों में कोई बात है। घबराई घबराई किसी कोने में हमें भाग दौड़ करते हुए देख रही होगी। क्या वाकई मुकद्दस? कहाँ जा रही हैं? हवा खाने। अब मैं भी चलता हूँ, अगर कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। शुक्रिया एमरी डियर, किसी को बताना नहीं। वो तो आ जाएगी मगर लोगों के तंज खत्म नहीं होंगे। फिक्र ना करें आप। ओके, बाय बाय। ओके बाय। खुदा हाफिज।
क्या 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 चाहते हो तुम लोग आखिर? बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम लोग मेरा पीछा करना छोड़ दो अब, और मुझे कॉल मत करना और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। करीम, तुम हम लोगों से कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या हुआ, क्या बात है? क्या जानना चाहते हो तुम लोग, बताओ मुझे। तुमने कहा कि तुम चले जाओगे, फिर नहीं गए। वो लड़की कहाँ भाग गई? बताओ क्या हो रहा है, वरना हम सब एक साथ जहन्नुम में जाएंगे। जहन्नुम में जाओ सब। खबीस का बच्चा। कुछ नहीं बताया ना? कोई सीरियस बात है? इसका तो मतलब ये हुआ कि हालात ठीक नहीं हैं। तुम लोग तो कहते थे कि लड़की खुश है और करीम भी उसके साथ बहुत खुश है। आपा, शायद करीम को उस लड़की से डर हो, इसीलिए नहीं गया। हो सकता है कि वो उसे मजीद समझाना चाहता हो। हाँ, खाक समझाया होगा, इसीलिए तो वो एटम बम आजाद घूम रहा है इधर उधर बड़े मजे से। ओह नो, चार्जर लाना भूल गई हूँ मैं, और ऐसा चार्जर सलीम के पास भी नहीं है। किसी के पास ज़रूर होगा। ठीक है, शावर लेने के बाद देखती हूँ। थोड़ी देर पहले सलीम के पास जाने का कहा था तुमने। हाँ, पता है मुझ पर तंज करने से पहले तुम्हें वो रात याद है जो तुमने अर्दवान के साथ गुजारी थी? फिल्म देखने गई थी। ठीक कहा, पर तुम लोग फिल्म देखने के बजाय एक दूसरे को देखने में मसरूफ थे। म्यूजिक की वजह से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए। मेरा भी यही ख्याल है। करीम हमारे हाथों से निकल गया, ये अच्छा नहीं हुआ। अगर ये मामला खुल गया तो वो तुम लोगों पर इल्जाम लगाने का प्लान कर रहा होगा। मुझे खुद जाकर करीम से बात करना पड़ेगी। ड्राइवर को भी साथ ले जाना, बेहतर होगा ना? फिर वो भी हमारे पीछे पड़ जाएगा। बिल्कुल, अगर वो मुस्तफा के पास चली गई तो फिर तो हमारी खैर नहीं है। अदवान, उस बंदे को फौरन ही भेज दो। या फिर उसको भी अपने साथ रखो। वो लड़की अगर उसको कॉल करेगी तो हमें पता चल जाएगा। अगर वो कॉल कर चुकी हो फिर? अगर वो कॉल करती तो मुस्तफा उसके कदमों में होता। मुनीर से पूछो, वो अच्छी तरह जानता है उसे। यार, ये क्या मसला खड़ा हो गया है? अभी तक इस मुसीबत से जान नहीं छूटी। आदवान, तो मुस्तफा को फौरन कॉल करो। शुक्रिया। थैंक यू। कोई बात। तुम्हारे रिस्क में बरकत हो। एंजॉय कीजिए। तुम पानी की तरह हमारे लिए क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? अम्मी जी फिर शुरू ना हो जाएं। वो क्या है? लड़की की तस्वीर? कौन सी लड़की? मुझे दिखाओ जरा। उस दिन तो दूर से देखी थी, आज नजदीक से देखूं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को। अल्लाह, बेटे को तंग मत करो। अच्छा रहने दो, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ मुझे। भाई वो अभी बात करना नहीं चाहता, नई दोस्ती है, जरा जान पहचान तो होने दो। बाबा वो सिर्फ मेरी दोस्त है। बेटा तुम जवान हो, किसी को तो होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। अभी वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो मिस्टर अदवान। हाँ मुस्तफ़ा, गुड मॉर्निंग। कहाँ हो? मैं बाहर हूँ, आप फरमाएं। सुबह सुबह तुम्हें डिस्टर्ब किया न्यू ईयर के बाद, माजरत चाहता हूँ। असल में बात ही ऐसी होगी, तुमसे एक काम था, क्या आ सकते हो? बताएं मुझे कहाँ आना है। तुम यहाँ मेरे अंकल के घर, मेरे घर से 2 घर छोड़कर। जी जी मैंने देखा है। ओके, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में आए। वो आ रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। आज छुट्टी वाले दिन भी काम पे जाना है। काम आसान नहीं है। चलें आप लोगों को होटल छोड़ दूं, फिर यूनिफॉर्म भी चेंज करना है। तुम जाओ, होटल 2 कदम पे है, हम चले जाएंगे। ठीक है। अम्मी जी, शाम को मिलते हैं। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज बेटा, गाड़ी एहतियात से आप चलाना। लोग भी ख्याल से जाएं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सलीम कहाँ है? वो स्टडी रूम में है इस वक्त।
जी, मिसेस परिहान, मिस्टर मुनीर और मिस्टर एडवान भी वही हैं। अच्छा, तो फैमिली मीटिंग चल रही जी। है। सलीम के पुराने मोबाइल का चार्जर कहाँ है, तुम्हें पता है? नहीं मैडम, लेकिन मैं ढूंढ देती हूँ। हाँ प्लीज। मिसेस परिहान का भी चार्जर लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब वेलकम। मौसूल नहीं हो रहा है। आ जाओ। तुम क्या कर रही हो? बुरी बात, दूसरों के मैसेजेस क्यों सुन रही हो? रात उसने अपना सेल फोन बंद रखा था। चेक तो करूं किस किस ने मैसेजेस भेजे हैं। मुझे फिक्र हो रही है। तुम्हारा अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? मैं तो बस मजाक कर रही थी। नए साल के कुछ मैसेजेस हैं। अपना मैसेज सुनिए। सलीम, फौरन फोन करना, फातिमा गुल भाग गई है। सलीम, फौरन फोन करना, फातिमा गुल भाग गई है। ड्रॉर में टॉवल रखे हैं। गर्म पानी भी 24 घंटे आता है। तुम जब चाहो शावर ले सकती हो। बहुत शुक्रिया। मेरे घर ज़्यादा मेहमान नहीं आते हैं, यानी हमारे घर। ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ सो सकती हो। मैं खाला के कमरे में सो जाऊंगी, उनके आने तक गुजारा कर लूंगी। मैं इसी कमरे में सो जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। कितना अच्छा रंग है, देखो तो जरा। मतरुष्का, मेरा दोस्त मेरे लिए ये बाहर से लाया था। आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आ जाओ। इसे रख दो और यहाँ लेट जाओ। तुम बिल्कुल नहीं सोई हो, आराम कर लो। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? सच में मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया ना। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। अब चलो, आराम कर लो।
इस वक्त मैं बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। मैंने न्यू ईयर विश करने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें भी मुबारक हो। गुड मॉर्निंग। फातिमा गुल भाग गई। इस खबर का क्या ताल्लुक है तुमसे सलीम, बताओ। मिल्तम, इसका मतलब है तुमने मेरे मैसेजेस सुने? मैं बस ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या हो रहा है। मुझे बताओ, तुम्हारा उस लड़की के साथ आखिर क्या ताल्लुक है? करीम ने मुनीर से हेल्प मांगी थी। मेरी फैमिली उनकी हर तरह से हेल्प कर रही है, और क्या चाहिए। सुबह करीम ने फोन पर बताया था कि फातिमा गुल से झगड़ा हुआ था और वो नाराज होकर चली गई है। पर तुम्हें क्यों फोन किया? बस वो मशवरा करना चाहता था कि पुलिस को इस केस के बारे में बताएं या नहीं। जी हाँ। मैं नाश्ता तैयार करवाती हूँ। ओके डियर। मेरे मैसेजेस सुनने के बजाय इस वक्त क्या बातें हो रही थी वो पूछ लेती तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाता।